ये हैं मोंटी और चीकू, दो ऐसे पक्के दोस्त जिनके मिजाज आसमान और जमीन जितने अलग थे। मोंटी था हमेशा जुगाड़ ढूंढने वाला और महाकंजूस, जबकि चीकू था सीधा साधा। कॉलेज का नया साल शुरू हो चुका था और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रहने के लिए एक बजट वाला कमरा ढूंढना। भाई मोंटी, इस शहर में तो पैर रखने की जगह भी हमारे बजट से बाहर है। कोई ढंग का कमरा मिलेगा या फुटपाथ पर ही सेमेस्टर बिताना पड़ेगा? अरे तू टेंशन मत ले चीकू, मोंटी भाई का एक ही रूल है, जेब खाली नहीं होनी चाहिए, कमरा चाहे जैसा हो। मोंटी ने अपनी जेब से फोन निकाला और इंटरनेट पर कमरों की कीमतें देखने लगा। शहर के सारे हॉस्टल आसमान छूते दाम मांग रहे थे। चीकू ने धीरे से कहा, भाई थोड़े पैसे ज्यादा दे देते हैं ना, कॉलेज के पास ही कोई अच्छा रूम मिल जाएगा। पैसा पेड़ पर उगता है क्या रे? जब तक तेरा मोंटी भाई साथ है, हम एक भी फालतू पैसा नहीं फूकेंगे। तभी अचानक मोंटी के फोन पर एक मैसेज की रिंग बजी। हॉस्टल के ब्लॉक 4 का रूम नंबर 404 आधी से भी कम कीमत पर मिल रहा था। चीकू को उस रूम का नंबर सुनते ही कुछ अजीब लगा, पर मोंटी की आंखों में तो बस चमक आ चुकी थी। ओ तेरी, ये देख चीकू, लॉटरी लग गई। रूम नंबर 404 पूरे शहर में सबसे आधी कीमत पर। भाई इंटरनेट पर 404 का मतलब होता है नॉट फाइंड। इस रूम का नंबर ही पनौती लग रहा है, मत ले भाई। अरे तू भी ना अंधविश्वासी चीकू, आधी कीमत मिल रही है, यहाँ भूत भी रहेगा तो उसे भी किराया बांटना पड़ेगा। चल बैग उठा और सीधा हॉस्टल चल। और इस तरह दोनों दोस्त हॉस्टल के उस ब्लॉक में पहुंच गए। गलियारा इतना लंबा और पुराना था कि दिन में भी वहां रात जैसा अंधेरा लग रहा था। मोंटी आगे आगे चाबी लेकर चल रहा था और चीकू हर कदम पर डरकर पीछे मुड़कर देख रहा था। मोंटी, यहाँ दिन में भी इतना अंधेरा क्यों है? और ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई सालों से यहाँ दफन हो। अरे पुरानी बिल्डिंग है, धूल की महक है वो। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे पहली बार हॉस्टल आया हो। आखिरकार वे रूम नंबर 404 के सामने पहुंच गए। मोंटी ने जैसे ही ताले में चाबी घुमाई, एक भारी धात्विक आवाज गूंज उठी। चाबी घूमते ही दोनों सीधे कमरे के अंदर दाखिल हो गए, जहां अंदर से आई एक ठंडी हवा ने दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही दोनों के होश उड़ गए। सामने का नजारा किसी वीरान खंडहर जैसा था। कमरे की दीवारें एकदम स्लेटी और बेरंग हो चुकी थीं, जिन पर समय की गहरी दरारें साफ दिख रही थीं। छत के कोनों से लटकते मकड़ी के जाले हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे के ठीक बीचों बीच एक गोल पुरानी मेज और सामने बैंगनी चादरों से ढकी दो सुनसान बिस्तर थे। मोंटी और चीकू अपने भारी बैग हाथों में थामे दरवाजे के पास ही सहमे खड़े थे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि इस कमरे में वे अकेले नहीं हैं। मोंटी भाई, ये रूम है या किसी भूतिया फिल्म का सेट? दीवारों पर ये दरारें देखो और छत के कोनों में इतनी बड़ी बड़ी मकड़ी के जाले। भाई मुझे तो यहाँ अजीब सी ठंडी हवा लग रही है। अरे यार चीकू, तू भी ना, जाले ही तो हैं, झाड़ू मारेंगे तो साफ हो जाएंगे। और ये स्लेटी दीवारें तो आजकल फैशन में हैं, इसे रस्टिक लुक कहते हैं। देख, बेड भी एकदम रेडी है और बीच में बढ़िया टेबल भी है। इतने कम पैसों में ऐसा वीआईपी कमरा कहीं नहीं मिलेगा। चल बैग नीचे रख। तभी मोंटी की नजर उस गोल मेज पर गई। वहां धूल के बीच एक आधुनिक स्मार्ट स्पीकर रखा था। मोंटी हैरान था कि इतने सस्ते और पुराने कमरे में इतना महंगा गैजेट कैसे छूट गया। ओ तेरी, चीकू ये देख, इस टेबल पर कितना भारी स्मार्ट स्पीकर रखा है।
मकान मालिक भूल गया लगता है। अब से ये मेरा। अरे हाथ मत लगाना मोंटी, अनजानी चीजों को नहीं छूते भाई, इसे यहीं रहने दे। अरे यार चीकू, तू तो डब्बू का डब्बू ही रहा। फिल्मों से बाहर आ जा भाई, ये असली दुनिया है। इतना महंगा स्पीकर मुफ्त में मिल रहा है और तू कह रहा है यहीं रहने दे। रुक, मैं अभी इसका बटन दबाता हूँ। चीकू के मना करने के बावजूद मोंटी ने जैसे ही बटन दबाया, मेज पर रखे उस शांत काले स्पीकर के ऊपर अचानक एक छोटा सा लाल डॉट चालू हो गया। वो लाल बिंदु खतरे के सिग्नल की तरह लगातार ब्लिंक करने लगा, मानो वो कोई स्मार्ट स्पीकर नहीं बल्कि अंधेरे कोने से उन्हें घूरने वाली कोई डरावनी आंख हो। सिस्टम एक्टिवेटेड। हेलो, मैं हूँ नताशा, आपकी पर्सनल एआई असिस्टेंट। रूम नंबर 404 के नए दोस्तों, आपका स्वागत है। ओ तेरी, मोंटी भाई ये तो सच में कोई बहुत ही एडवांस्ड एआई स्पीकर है। इसने तो आते ही हमारा रूम नंबर भी पहचान लिया। देखा डब्बू, मैंने कहा था ना कि ये कोई भूत वूत नहीं है बल्कि कड़क टेक्नोलॉजी है। तू तो फालतू में ही डर रहा था। अब देख मुफ्त के माल का जलवा। नताशा की मीठी आवाज सुनकर दोनों दोस्तों की जान में जान आई। मोंटी अपनी जीत की खुशी में फूला नहीं समा रहा था। उसने सोचा क्यों ना इस नए एआई गैजेट से कोई बढ़िया सा गाना सुना जाए। नताशा, कोई बढ़िया सा पार्टी सॉन्ग लगाओ यार, जरा मूड बने। कमांड एक्सेप्टेड। डांस मोड ऑन। कृपया अगले 5 मिनट तक बिना रुके डांस कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। गाना शुरू होता है अब। शुरुआत में तो दोनों को लगा कि ये कोई बहुत ही एडवांस और मजेदार फीचर है, लेकिन जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए गाना बंद नहीं हुआ। मोंटी ने थक कर रुकने की कोशिश की तो स्पीकर का वॉल्यूम अपने आप इतना तेज हो गया कि पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगी। नताशा का ये डांस फीचर अब एक टॉर्चर बन चुका था। मोंटी भाई, 5 मिनट से ज्यादा हो गए, ये गाना बंद क्यों नहीं हो रहा? मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे भाई, अब मुझसे नहीं नाचा जा रहा। मैंने बटन दबाया था चीकू, पर ये बंद नहीं हो रहा। जैसे ही रुक रहा हूँ इसकी आवाज इतनी तेज हो जा रही है कि कान के पर्दे फट जाएंगे। नाचता रहे भाई, नाचता रहे। शाम को पागलों की तरह नचाने के बाद नताशा ने आखिरकार म्यूजिक बंद किया था। दोनों दोस्त हॉस्टल छोड़कर भागने ही वाले थे कि नताशा ने कमरे का दरवाजा अंदर से ऑटोमेटिक लॉक कर दिया और अब रात के 3 बज चुके थे। नताशा ने उन्हें सोने नहीं दिया बल्कि सुबह होने वाले एग्जाम की तैयारी करने का हुक्म सुना दिया। स्टडी मोड ऑन। सुबह की परीक्षा का पन्ना पन्ना रट लो। अगर कोई भी सोया तो डांस मोड दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। भाई मोंटी, सुबह के 3 बज गए, आंखें अपने आप बंद हो रही हैं। इस नताशा ने तो हमें सच में कैदी बना दिया। पढ़ भाई चीकू, आंखें खोल। अगर सो गया तो वो डायन फिर से वो खतरनाक गाना बजा देगी। अपनी जान प्यारी है तो रट्टा मार। रात के 3:30 बज चुके थे और नींद के आगे चीकू का हौसला पस्त हो गया। पढ़ाई करते करते गहरी नींद के आगोश में चला गया, लेकिन नताशा की नजर से बचना नामुमकिन था। चीकू के सोते ही शांत बैठी स्पीकर की लाइट गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई। वार्निंग, स्टूडेंट नंबर 2 सो रहा है। स्टडी मोड का उल्लंघन। तुरंत जागिए वरना भारी जुर्माना लगेगा। ओए चीकू, उठ साले उठ, डायन जाग गई। अरे ओ डब्बू, आंखें खोल वरना ये हम दोनों को यहीं दफन कर देगी। अरे क्या मम्मी? हाँ मम्मी, मैं पढ़ रहा हूँ न्यूटन का चौथा नियम। नताशा एक चुड़ैल है। अब मोंटी के सब्र का बांध टूट चुका था। डर गुस्से में बदल गया। उसने सीधे मेज पर रखा वो वायरलेस स्पीकर उठाया और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया।
बहुत हुआ नताशा का नाटक, अब बोलकर दिखा। देख चीकू, पटक के चुप करा दिया चुड़ैल को। मोंटी को लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन उनकी ये राहत महज कुछ सेकंड की थी। वो वायरलेस गैजेट बिना किसी बिजली के तार के भी अपनी इनबिल्ट बैटरी पर दोबारा चालू रहा और उसकी लाल लाइट लगातार जलती रही। मोंटी भाई, वो बंद नहीं हुई, उसकी लाल लाइट अभी भी जल रही है। मोंटी, मैं वायरलेस हूँ और मेरे पास कड़क बैटरी बैकअप है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। जैसे जैसे खिड़की से सुबह की पहली किरण कमरे में आई, नताशा का गुस्सा भी शांत हुआ। दोनों दोस्तों ने बिना सोए पूरी रात खौफ के साए में रट्टा मारकर गुजारी थी। अब वक्त था उनके कॉलेज के असली इम्तिहान का। स्टडी मोड ऑफ। आपका समय समाप्त हुआ। अब आप परीक्षा के लिए जा सकते हैं, लेकिन याद रहे, अगर परीक्षा में एक भी जवाब गलत हुआ या नंबर कम आए तो वापस आने पर डांस मोड पूरे 24 घंटे के लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट। मोंटी भाई, दरवाजा खुल गया, लेकिन पेपर देने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है दिमाग का दही बन चुका है। चल रे चीकू, पेपर जैसा भी जाए, कम से कम इस कमरे से और इस नताशा से तो 3 घंटे के लिए जान छूटेगी। भाग यहां से। पेपर देकर थके हारे दोनों दोस्त जैसे ही कमरे में लौटे, हॉस्टल का वार्डन हाथ में एक छोटा रिमोट लिए हंसते हुए अंदर दाखिल हुआ। अरे मोंटी, चीकू, कैसा लगा मेरा प्रैंक? तुम दोनों इतने आलसी हो कि कभी पढ़ते नहीं, इसलिए तुम्हारे पापा ने मुझे ये ब्लूटूथ स्पीकर दिया था ताकि मैं माइक से तुम्हें डराकर पढ़ा सकूं। प्रैंक के बच्चे, बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रात भर पागलों की तरह नचाया है तूने हमें। मेरे पैर सूज गए और तू इसे प्रैंक बोल रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? वार्डन साहब, ये कोई तरीका होता है क्या? डर के मारे मेरे फेफड़े बाहर आने वाले थे। न्यूटन का चौथा नियम याद हो गया मुझे। अगर हमें हार्ट अटैक आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? निकलो यहाँ से और ये अपनी नताशा चुड़ैल को भी साथ ले जाओ। अरे अरे, गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? तुम्हारे भले के लिए ही तो किया था। देखो, पेपर अच्छा गया ना। चलो, मैं ये स्पीकर लेकर जा रहा हूं, आराम करो तुम दोनों। वार्डन को खरी खोटी सुनाने के बाद दोनों दोस्तों के दिल का गुबार तो निकल गया, लेकिन शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वार्डन के जाते ही कमरे का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। उन्हें लगा कि अब आफत हमेशा के लिए टल चुकी है और वे आराम से सो सकते हैं। साला बुड्ढा प्रैंक कर रहा था हमारे साथ। अच्छा हुआ जो उसे अच्छे से सुना दिया, वरना खुद को बहुत बड़ा शातिर समझ रहा था। चल भाई चीकू, आफत टली, अब कम से कम 2 घंटे कड़क नींद मारते हैं। भाई मोंटी, रात भर उस बुढ़े ने नचा नचा कर पैर तोड़ दिए थे। अब नताशा की धमकी भी झूठी थी। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, मुझे कोई मत उठाना। दोनों ने जैसे ही चैन की नींद सोने के लिए आंखें बंद की, अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। खुला हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसका लॉक खुद ब खुद घूम गया। कमरे की खिड़की से आती धूप गायब हो गई और पूरा कमरा एक अजीब से धुंधलके में डूब गया। मोंटी भाई, वो वार्डन तो वो स्पीकर लेकर बाहर चला गया। फिर ये दरवाजा इतनी जोर से किसने बंद किया और ये लॉक अपने आप कैसे घूम गया भाई? हवा चली होगी चीकू, तू डर मत, मैं देखता हूं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी छत के कोने में अचानक से एक पुराना सीसीटीवी कैमरा आ जाता है और वो कैमरा अपने आप जिंदा हो गया।
उसका लेंस घूमकर सीधे उनके चेहरों पर टिक गया और उसकी लाइट नीली होकर गहरे खूनी लाल रंग में बदल गई। वार्डन तो अपना स्पीकर लेकर चला गया था, लेकिन इस बार कैमरे से जो आवाज गूंजी वो कोई प्रैंक नहीं थी। मोंटी भाई रुक, पैर मत बढ़ा। ये कैसी अजीब आवाज आ रही है पीछे। वार्डन तो अपनी नताशा एआई का स्पीकर लेकर चला गया था, लेकिन उस पुराने कैमरे से जो आवाज गूंजी वो किसी इंसान या मशीन की नहीं थी। मोंटी, चीकू, तुम्हें क्या लगा कि तुम आजाद हो गए? इस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी नहीं। जैसे ही आवाज आती है, कमरे की सारी लाइटें एक झटके में फ्यूज हो जाती हैं और खिड़की का कांच एक धमाके के साथ टूट जाता है। मोंटी और चीकू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागते हैं और पूरी ताकत से लात मारते हैं। दरवाजा कड़ाक से खुल जाता है और वे बिना पीछे मुड़े नीचे की तरफ सरपट भागते हैं। भागते भागते दोनों हॉस्टल की उस मनहूस बिल्डिंग से बहुत दूर आ चुके थे। खुली सड़क और धूप को देखकर उन्हें लगा कि अब वे हमेशा के लिए उस भूतिया रूम से आजाद हो गए हैं। बच गए मोंटी भाई, भाग आए हम उस नरक से। अब मैं उस हॉस्टल में कभी पैर नहीं रखूंगा। जान बची तो लाखों पाए। हाँ भाई चीकू, आज तो सच में साक्षात मौत के मुंह से निकल कर आए हैं हम लोग। कान पकड़ता हूँ भाई, आज के बाद मैं कभी ऐसी फालतू कंजूसी नहीं करूंगा। इसी सड़ी हुई कंजूसी के चक्कर में आज हमारी जान ही चली गई थी। सच कहते हैं, हर जगह पैसा बचाना सही नहीं होता। चलो अब सब ठीक है। जैसे ही वो फोन ओपन करके देखता, वैसे ही स्क्रीन पर रेड लाइट चमकती दिखती हैं और वही खौफनाक आवाज। हॉस्टल का वो कमरा छोड़ दिया तो क्या हुआ मोंटी, चीकू? तुम्हारा ये फोन तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा ना? अरे नहीं। और इसी के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए उस अदृश्य साए के डिजिटल पिंजरे में कैद हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां आगे देखने के लिए मेरे चैनल साया फीड को सब्सक्राइब कीजिए।